अस्सलाम वालेकुम जी। कमेंट है जी केवीए को किलोवाट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केवीए को किलोवाट में किस तरह से कन्वर्ट करना है और किलोवाट को केवीए में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। आपका जो टोटल केवीए हैं उसको आप अगर ज़रब दे देंगे 0.8 के साथ तो आपका जो है वो किलोवाट निकल आएगा। और अगर आप केवीए मालूम करना चाहते हैं तो किलोवाट को 0.8 से तकसीम कर देंगे तो आपका केवीए निकल आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक 10 केवीए का जनरेटर है और आप ये उसके किलोवाट निकालना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि कितने किलोवाट आप उसके ऊपर लोड चला सकते हैं। तो 10 को आप ज़रब दे देंगे 0.8 के साथ तो 8 किलोवाट इसका लोड निकलेगा। यानी कि 10 केवीए के जनरेटर पर आप 8 किलोवाट लोड चला सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास एक लोड है कि 12 किलोवाट का लोड है और आप उसके केवीए मालूम करना चाहते हैं कि उसके लिए आपको कितने केवीए का जनरेटर चाहिए, तो आप सिंपली उसको तकसीम कर देंगे 0.8 के साथ तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आपका केवीए के अंदर निकलेगा। यानी कि 12 किलोवाट का लोड चलाने के लिए आपको 15 केवीए का जनरेटर चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये 0.8 क्या है, क्योंकि टिकटॉक पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये 0.8 क्या है। पावर की हमारे पास 3 किस्म होती हैं। नंबर 1 पे आ जाता है केवीए, दूसरे नंबर पे आ जाता है किलोवाट और तीसरे नंबर पे आ जाता है केवीएआर। तो हमारे पास जो टोटल पावर होती है वो हमारे पास केवीए के अंदर होती है, जिसे एपरेंट पावर कहते हैं, यानी कि ज़ाहरी पावर। इस टोटल पावर में से जो हम खर्च कर लेते हैं वो हमारी किलोवाट के अंदर या फिर वाट के अंदर आ जाती है, जिसे एक्टिव पावर कहते हैं। उर्दू के अंदर इसे हकीकी पावर भी कहते हैं। वो पावर जो ज़ाया हो जाती है फ्लक्स की सूरत में, यानी कि हमारे जो लॉसेज होते हैं उसकी सूरत में जो पावर हमारी ज़ाया हो जाती है उसे केवीआर कहते हैं। तो ये जो केवीआर होता है ये वैसे भी ज़ाया हो जाती है तो इसको काउंट नहीं किया जाता। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली जो 2 पावर हैं ये बचती हैं, एक बचता है केवीआर और एक बचता है किलोवाट। तो इन दोनों के दरमियान जो निस्बत होती है उसे कहते हैं पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि cos फाई जो होता है वो बराबर होता है किलोवाट बटे केवीआर। मतलब इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है, जो रेशो है, उसे cos फाई कहते हैं। तो अब जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हमारे पास अगर हमें किलोवाट चाहिए तो हमें किलोवाट हम इधर लेंगे तो ये केवीए के साथ यहाँ पे ज़रब होगा cos फाई, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो हमारा किलोवाट निकलेगा केवीए से। और अगर हमें केवीए चाहिए तो हमारा किलोवाट और तकसीम हम कर देंगे cos फाई के साथ तो हमारा केवीए निकलेगा किलोवाट के अंदर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही किया है। किलोवाट निकालने के लिए केवीए को हमने ज़रब दे दी cos फाई के साथ, और अगर केवीए मालूम करना है तो किलोवाट को हमने तकसीम कर दिया cos फाई के साथ। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने की है तो इसी फार्मूले के तहत यहाँ पे मैंने की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो 0.8 है ये हमारा होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जितना ज़्यादा बेहतर होता है उतना ज़्यादा हम अब जनरेटर पे लोड डाल सकते हैं। यानी तो ये उमूमन जो है 0.8 ही लिया जाता है। इसकी जो रेशो होती है पावर फैक्टर की वो 0.1 से लेकर 1 तक होती है। यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। 99 से अगर ऊपर रहता है, जितना ये 1 के पास होगा उतना पावर फैक्टर जो हमारा बेहतर होगा और हमारा जो बिल है वो कम आएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।